असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू की तैयारी में ना एक ऐसा टॉपिक है जो सिर्फ नॉलेज नहीं बल्कि किसी के कैरेक्टर को टेस्ट करता है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। अकादमिक नैतिकता, साहित्यिक चोरी और रिसर्च में ईमानदारी। चलिए समझते हैं कि इस टॉपिक पर पकड़ बनाना इतना जरूरी क्यों है। तो इंटरव्यू पैनल असल में जानना क्या चाहता है? देखिए, वो सिर्फ ये नहीं देख रहे कि कोई एकेडमिक नैतिकता की परिभाषा बता सकता है या नहीं। वो ये परख रहे हैं कि क्या वो इंसान एक ईमानदार प्रोफेशनल है जिस पर भरोसा किया जा सके। ये ज्ञान से ज़्यादा किसी की पहचान का टेस्ट है। तो चलिए सबसे पहले इसकी जड़ को समझते हैं। एकेडमिक नैतिकता, आखिर प्रैक्टिकल लाइफ में इसका असली मतलब क्या होता है? इसका मतलब सिर्फ कुछ नियम कानून मानना नहीं है। ये एक तरह का कमिटमेंट है, पूरी सच्चाई से पढ़ाने का, पूरी ईमानदारी से रिसर्च करने का और अपने स्टूडेंट्स के साथ बिल्कुल फेयर रहने का। इसमें ना बायस्ड होकर ग्रेडिंग करने या गलत डेटा दिखाने जैसी चीज़ों की कोई जगह ही नहीं होती। और ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि ये कोई रूल बुक नहीं है। अकादमिक नैतिकता तो सीधे सीधे एक टीचर की पहचान बनाती है। इसी से पता चलता है कि कोई कितना जिम्मेदार, पारदर्शी और भरोसे के लायक है। अब बात करते हैं उस सबसे कॉमन और सबसे सीरियस प्रॉब्लम की, जिसके लिए हर कैंडिडेट को तैयार रहना चाहिए, और वो है साहित्यिक चोरी यानी प्लेजरिज्म। आसान शब्दों में कहें तो साहित्यिक चोरी का मतलब है किसी और के आइडियाज, उसकी लिखाई या डेटा को बिना क्रेडिट दिए अपने नाम से छाप देना। ये सिर्फ एक नैतिक गलती नहीं है, बल्कि इसे एक गंभीर अकादमिक अपराध माना जाता है। पर यह इतना बड़ा मुद्दा है क्यों? सोचिए जरा, ये नॉलेज के पूरे इकोसिस्टम में भरोसे को ही खत्म कर देता है। स्टूडेंट्स के सामने एक बहुत गलत मिसाल पेश करता है, और आखिर में ये उस रिसर्च की क्रेडिबिलिटी को ही खत्म कर देता है जिस पर पूरी एकेडमिक दुनिया टिकी है। और हाँ, ये किसी का करियर भी बर्बाद कर सकता है। अब क्योंकि इसके नतीजे इतने गंभीर हैं, तो इस मुद्दे पर एक बिल्कुल मजबूत और साफ रुख अपनाना बहुत जरूरी है। ये दिखाना कि प्लेजरिज्म को लेकर जीरो टॉलरेंस है, आपकी प्रोफेशनल गंभीरता को दिखाता है और एक बहुत ही स्ट्रांग मैसेज देता है। ठीक है, तो हमने प्रॉब्लम्स पर तो बात कर ली, अब जरा समाधान की तरफ बढ़ते हैं और उस प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क को समझते हैं जो ईमानदारी दिखाने में मदद करता है। रिसर्च में ईमानदारी 3 मेन पिलर्स पर टिकी है। पहला है ईमानदारी, मतलब डेटा इकट्ठा करने और उसे एनालाइज करने में पूरी सच्चाई बरतना। दूसरा है पारदर्शिता, यानी अपने मेथड्स और नतीजों को खुले तौर पर सामने रखना। और तीसरा है जवाबदेही, मतलब अपने काम के हर पहलू के लिए जिम्मेदार होना, यहां तक कि अपनी गलतियों के लिए भी। एक ट्रांसपेरेंट रिसर्च प्रोसेस को अपनाना ईमानदारी का सबसे बड़ा सबूत माना जाता है। जब कोई अपने तरीकों और नतीजों को लेकर खुलापन दिखाता है, तो यह साबित हो जाता है कि वो इन उसूलों को न सिर्फ समझता है बल्कि उनकी इज्जत भी करता है। तो इस कमिटमेंट को असल में अमल में कैसे लाया जाए? कुछ ठोस तरीके हैं, जैसे हमेशा सही साइटेशन स्टाइल फॉलो करना, किसी के आइडिया को सिर्फ शब्द बदल कर नहीं बल्कि उसे समझकर अपने शब्दों में लिखना, प्लेजरिज्म चेक करने वाले सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना, और अगर किसी प्रोजेक्ट में साथ काम कर रहे हैं तो पहले ही तय कर लेना कि किसका क्या रोल है। इंटरव्यू में टर्निटिन जैसे सॉफ्टवेयर का जिक्र करना यह दिखाता है कि आप सिर्फ थ्योरी नहीं जानते बल्कि प्रैक्टिकली भी ईमानदार रिसर्च के लिए तैयार हैं। ये एक सच्चे प्रोफेशनल की निशानी है। चलिए अब इस बातचीत को सिर्फ पर्सनल लेवल से आगे ले जाते हैं और बात करते हैं प्रोफेशनल लीडरशिप और स्टूडेंट्स के प्रति जिम्मेदारी की। एक असिस्टेंट प्रोफेसर का काम सिर्फ खुद नैतिक होना नहीं है, बल्कि स्टूडेंट्स के लिए एक एथिकल लर्निंग का माहौल बनाना भी है। ये कैसे किया जा सकता है? क्लास में एक एकेडमिक ईमानदारी की शपथ लागू की जा सकती है, प्लेजरिज्म पर अवेयरनेस सेशन हो सकते हैं, और सबसे ज़रूरी, ग्रेडिंग के लिए बिल्कुल पारदर्शी और निष्पक्ष नियम बनाए जा सकते हैं। इस सोच को और आगे ले जाया जा सकता है। नैतिकता सिर्फ रिसर्च के लिए नहीं है, ये तो क्लास में स्टूडेंट्स के कैरेक्टर को बनाने की नींव है। जब एक टीचर इन वैल्यूज को अपनी जिंदगी में अपनाता है तो वो सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहा होता, बल्कि वो अगली पीढ़ी के जिम्मेदार नागरिक भी तैयार कर रहा होता है। अब इस आखिरी सेक्शन में कुछ खास एकेडमिक गलतियों पर फोकस करते हैं। इन्हें जानना और इनके बारे में बात कर पाना आपकी गहरी समझ को दिखाता है। कुछ गलतियां हैं जिनसे तो हमेशा बचना चाहिए, जैसे डेटा बनाना या उसमें हेरफेर करना, एक ही रिसर्च को बार बार पब्लिश करना, या फिर गिफ्ट ऑथरशिप, मतलब किसी को बिना योगदान के लेखक बना देना। जब इंटरव्यू में इन शब्दों का इस्तेमाल होता है तो पैनल तुरंत समझ जाता है कि आपको इस फील्ड की गहरी समझ है। तो कुल मिलाकर बात यह है
कि एकेडमिक नैतिकता और रिसर्च में ईमानदारी किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की साख की नींव होती है। ये सिर्फ एक इंसान का गुण नहीं है, ये तो पूरी कम्युनिटी का आधार है। नैतिक तरीके से पढ़ाना, ईमानदारी से रिसर्च करना और पारदर्शी प्रोसेस, ये सब सिर्फ इंस्टीट्यूट की इज्जत नहीं बढ़ाते, बल्कि ये स्टूडेंट्स को बेहतर और जिम्मेदार इंसान भी बनाते हैं। आखिरकार एक टीचर का सबसे बड़ा योगदान सिर्फ ज्ञान देना नहीं है, बल्कि ईमानदारी की एक मिसाल कायम करना है। तो ये था अकादमिक नैतिकता, साहित्यिक चोरी और रिसर्च में ईमानदारी का पूरा ढांचा। इन सिद्धांतों की गहरी समझ न केवल इंटरव्यू में काम आएगी, बल्कि एक सफल और सम्मानित अकादमिक करियर की नींव भी रखेगी। इस जानकारी के साथ कोई भी इंटरव्यू में अपनी एक अलग पहचान बना सकता है।